इस तरह के परफ्यूम्स आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं दिलाते हैं, इस तरह के परफ्यूम्स आपको नेगेटिव कमेंट्स दिलाने से बचाते हैं। अब जो क्लेम मैं करने वाला था मैं आपको बताता हूं। अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है कि 500 के परफ्यूम में 50,000 वाली फील आएगी, तो वो गलत बोल रहा है। मैं भी अगर आपको ऐसा कभी बोलूं तो मेरी बात का विश्वास मत कीजिएगा। 500 रुपए के परफ्यूम के अंदर 50,000 वाली फील नहीं आ सकती है। हम फिर ऐसा क्यों बोलते हैं या इन्फ्लुएंसर ऐसा क्यों बोलते हैं? हम आपको कभी कभार इंस्पायर्ड वर्जन्स के बारे में बताते हैं कि जो उसी परफ्यूम की फील आपको कम कीमत में लेके आके दे सके। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं इन दोनों को तो कंपैरिजन तो जमीन आसमान का फर्क होगा ही, क्योंकि इतना महंगा परफ्यूम इतना सस्ता नहीं मिल सकता है। लेकिन हम क्या ढूंढते हैं? हम ढूंढते हैं कि बजट के अंदर वैसी ही फील अगर हमें मिल जाए अच्छी क्वालिटी के साथ, तो फिर क्या ही प्रॉब्लम है? क्योंकि ओरिजिनल तो ओरिजिनल है, आई एक्सेप्ट, लेकिन हमें भी अधिकार है कि अगर हमारा बजट कम है तो हम भी उस डिजाइनर फ्रेग्रेंस वाली, उस नीश फ्रेग्रेंस वाली फील को एटलीस्ट महसूस कर पाए, फील कर पाए, उस एसेंस को फील कर पाए। तो इतना तो हमको भी राइट है। कभी कभार इन्फ्लुएंसर्स थोड़ा सा एंगेजमेंट के लिए भी आपको ज्यादा बोल देते हैं कि 50,000 की परफ्यूम खरीदने की क्या जरूरत है जब 500 रुपए के परफ्यूम में ही काम बन रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, जरूरत है। 50,000 वाली परफ्यूम की कीमत 50,000 है क्योंकि उसके पीछे वजह है। लेकिन अगर 500 में हमें ऐसे परफ्यूम्स मिले जो अच्छी क्वालिटी के हैं और सेम वही फील आपको दे रहे हैं, तो फिर हर्ष क्या है? जिनका बजट टाइट है उनके लिए तो बढ़िया बात है। आज मैं आपको एक ऐसा परफ्यूम दिखाऊंगा जो कि 500 रुपए में मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इतना अच्छा वो स्मेल करता है, इतनी बढ़िया उसकी क्वालिटी है कि उसके एक महंगा परफ्यूम के साथ वो कंपीट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ डीएनए तो एटलीस्ट। तो उस परफ्यूम को लेके आज मैं थोड़ा ज्यादा क्लेम्स भी करूंगा, तो वीडियो में मुझे गालियां मत दे। ये मेरी पर्सनल फीलिंग है, आपकी फीलिंग अलग हो सकती है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे नजरिए से इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। ऑफबीट अरोमा में आप सबका स्वागत है। अगर आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का यहाँ पे मैं लिंक दे रहा हूँ, वहां पे मेरे संग आप जुड़ सकते हो और मेरे संग डायरेक्ट बातें कर सकते हो। वीडियो को शुरू करते हैं। आज जिस परफ्यूम की बात मैं करने जा रहा हूं, द सॉल्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ EM5। ये इंस्पायर्ड है लेसेल दिसी फ्रॉम द हाउस ऑफ इसिमिया के। इसके साथ कंपैरिजन भी करूंगा, आखिर तक वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं द सॉल्ट के बारे में। इसका बॉक्स ऐसा ही एक ऑर्डिनरी सा बॉक्स में आता है जहां पे परफ्यूम के बारे में लिखा हुआ है लॉन्जिविटी मॉडरेट, प्रोजेक्शन मॉडरेट, सेंट प्रोफाइल फ्रेश, सॉल्टी, वुडी, ग्रीन। और ये परफा कंसंट्रेशन में आता है 50 ml का है। और सबसे बढ़िया बात जो है, ये परफ्यूम 499 में आपको मिल जाएगा। और सेल वगैरह में आप देखिएगा तो कार्ड डिस्काउंट्स वगैरह लगा के, मिंत्रा में भी मैं चेक कर रहा था 450 के आसपास आपको मिल जा रहा था। बॉटल डिजाइन वेरी सिंपल, सोबर एंड गुड। EM5 द सॉल्ट, और ये है उनके एटोमाइजर। एटोमाइजर इज ऑल्सो गुड। इस परफ्यूम के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये वीडियो किसी भी तरीके से पेड वीडियो नहीं है। EM5 के हाउस की तरफ से ये परफ्यूम हमें रिसीव हुआ था, इतना ही तक बस। इसके अलावा कोई भी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई पेड वीडियो नहीं है। मुझे जो परफ्यूम अच्छे लगते हैं मैं आपको वैसे ही बताता हूं, मुझे जो परफ्यूम अच्छे नहीं लगते मैं आपको वैसा ही बताता हूं। पहले ही मैंने बोल दिया। नीचे जब लिखोगे इस वीडियो के बारे में, आप अपनी असहमति दिखा सकते हो मेरे साथ, आप डिसएग्रीमेंट दिखा सकते हो, आप मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको ये कह दिया कि ये वीडियो कोई पेड वीडियो नहीं है। ये बॉटल हमें EM5 की तरफ से मिली एंड दैट्स इट। बात करते हैं फ्रेग्रेंस के बारे में। द सॉल्ट, जैसे कि इसका नाम है, सॉल्टी मेरीन ओशियनिक फ्रेग्रेंस, दैट्स इट। जैसा नाम एकदम बिल्कुल। इस बॉटल के अंदर उन्होंने समुंदर का मिनरलिक वाटर भर के रख दिया, एकदम समुंदर का पानी इसके अंदर डाल दिया है। पहले के 10 से 15 सेकेंड ये परफ्यूम थोड़ा शार्प है। 10 to 15 सेकेंड्स, मैं 2-3 मिनट या 5-10 मिनट की बात नहीं कर रहा हूं, 10 से 15 सेकेंड, उसके बाद ये परफ्यूम सेटल हो जाता है। आना शुरू हो गया है ओशनिक जो खुशबू है, जो सॉल्टी खुशबू जो है, ओपन्स विथ सॉल्टी वाटर, मिनरलिक वाइब्स, एकदम फ्रॉम द वर्ड गो। 10-15 सेकेंड के बाद से ही
वो सॉल्टी एसेंस आना आपको शुरू हो जाएगा। एकदम खारा पानी या मिनरलिक वाटर जैसा आता है, या आप ऐसा समझे कि कोई लोहे का टुकड़ा रखा हुआ है किसी बीच साइड में और बहुत महीने से या बहुत सालों से वो पड़ा है और वहां पे वो समुद्र की नमक जो है वो जम गई है, वो कोरोड हो गया है। कोरोजन की खुशबू नहीं है, सिर्फ मिनरल्स की खुशबू है इसके अंदर से। और इसके लगभग इसको स्प्रे करने के 7 से 8 मिनट के अंदर एक जिंजर की एसेंस आना शुरू होती है। बहुत ज्यादा डोमिनेंट नहीं है, डोमिनेंट ये सी ओशनिक नोट्स ही है। जिंजर इसके पीछे से आना शुरू होता है और हल्का हल्का सा आपको एसेंस देता है। जिंजर की वाइब अभी मुझे मिलनी शुरू हो गई है। पिछले कुछ दिन से बहुत सारे जिंजर परफ्यूम्स मैंने टेस्ट किए हैं, इसीलिए जिंजर की महक मुझे आ जाती है। तो वही वाला डीएनए जिंजर का थोड़ा सा एक नोट यूज किया गया है इसके अंदर। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसके अंदर भी कुछ व्हाइट फ्लोरल नोट्स यूज किए गए हैं, जैसे कि लिली या लोटस का एक हल्का सा एक फेंट नोट इसमें मुझे मिलता है। वैसे एक मस्की टोन मुझे मिलता है और ऐसा लगता है कि इसके अंदर एक बहुत स्लाइट एक हल्की सी एक मिठास भी इसके अंदर है, वो फ्लोरल नोट्स की वजह से आता है, या वो सॉल्टी नेचर के अंदर ही शायद थोड़ी सी मिठास डाली हुई है चीजों को बैलेंस करने के लिए। तो ऐसा मुझे लग सकता है कि इसमें फ्लोरल नोट्स है। लेकिन आपको ये जो मैं फ्लोरल नोट्स की बात कर रहा हूँ, ये आपको याद दिलाएगा अहमद अल मगरिबी काफ। उसका जो मिडिल नोट्स है उसमें एक लोटस या लिली की खुशबू आती है, उसी तरीके का थोड़ा सा उसमें थोड़ा डोमिनेंट तरीके से आता है। लेकिन यहाँ पे बहुत हल्का सा फेंट सा मुझे एक व्हाइट फ्लोरल का नोट मिला और उसकी वजह से एक हल्की सी मिठास भी मुझे मिली इस परफ्यूम के अंदर, बहुत ही हल्की सी। ये परफ्यूम का नेचर पूरा सॉल्टी है, नमकीन नेचर का है, बहुत एक हल्की सी मिठास मुझे मिली जो इसके जो स्ट्रक्चर है उसको बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत बनाता है। द सॉल्टी स्ट्रक्चर रिमेन्स थ्रू आउट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। वो सॉल्टीनेस वो मेंटेन करके रखेगा, वही है ये परफ्यूम। पूरा उसी के आसपास घूमता है और बीच में 5 से 10 मिनट के बाद एक जिंजर का नोट आता है। डोमिनेंट तरीके से नहीं आता है, लेकिन आपको महसूस करवाएगा जिंजर का नोट, ओशनिक नोट के संग मिलता है और बीच में वो हल्की सी मस्की एक फ्लोरल खुशबू आती है, जिसके अंदर से एक हल्का सा स्वीटनेस आता है जो इस परफ्यूम को बहुत ही अच्छा बना देता है। मैं अगर आपको इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो पिछले 4-5 दिन से जो मैंने इसको यूज किया हुआ है, मैं अगर इसके 10 से 12 स्प्रे अगर करता हूं, देखिए आप इसका एटोमाइजर देखें, एटोमाइजर ओके एटोमाइजर है। आप इसके 10 से 12 स्प्रे अगर आप करोगे तो मेरे ख्याल से शायद 1 ml के आसपास ये थ्रो करेगा। उसमें आपको ये ऑन क्लोज 5.5 आवर्स आराम से निकाल के दे देगा। अगर क्लोज्ड एनवायरनमेंट में हो तो 6+ आवर्स भी आपको निकाल के देगा। इससे बहुत ज्यादा बीस्ट मोड परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट मत करना, लेकिन कपड़ों में इसकी लॉन्जेविटी अच्छी खासी आती है, स्किन में भी आपको बहुत देर तक समझ में आएगा। विप्स ही आपको देते रहेगा। मैंने बाइक टेस्टिंग भी इसकी की, उसके बावजूद विप्स आ रहे थे, तो इसको मैं अच्छा परफॉर्मर ही बोलूंगा। जिस तरह का इसका सेंट डीएनए है, उसका इतना ज्यादा परफॉर्म करना थोड़ा मुश्किल है। एक मिनरलिक खुशबू वाली परफ्यूम है जो जिसका नाम है लताफा का एटलस, वो बहुत ज्यादा परफॉर्म करता है, लेकिन उसकी जो खुशबू है वो मुझे उतनी ज्यादा पसंद नहीं आती। ऐसा लगता है कि बहुत कुछ उसके अंदर एक्स्ट्रा डाला हुआ है प्रोजेक्ट करने के लिए। इसके वजह से उसका जो टोटल नोट्स जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा एग्रेसिव आ जाता है और वो स्मूथनेस उसके अंदर नहीं आती है। मैं एटलस के बारे में भी मैं बहुत जल्द आपको मैं बताऊंगा, लेकिन ये इसको आप एक ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस कंसिडर कर सकते हो। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो मैंने बहुत ज्यादा एक परफ्यूम को रेकमेंड किया है, वो है अगर ये सॉल्टी फ्रेश वाइब्स में अगर मैं परफ्यूम की अगर मैं बात करूं तो वो है अहमद अल मगरिबी का एक्वा ऊद। इसकी क्वालिटी जो है वो एक्वा ऊद के क्वालिटी के ही आसपास कहीं पे है, उतनी अच्छी क्वालिटी ये लेके आता है। फॉर मी इट इज बेटर देन एटलस एंड काफ। बहुत अंडररेटेड परफ्यूम ये है। EM5 की टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी परफ्यूम को लॉन्च करें, थोड़ा सा ढोल बजा दीजिएगा, जिससे कि लोगों को पता चले कि आप एक परफ्यूम लॉन्च कर रहे हैं। क्योंकि ये जो परफ्यूम है द सॉल्ट, दिस परफ्यूम इज रियली गुड। इसके बारे में अगर लोगों को उस तरह से पता अगर नहीं चलेगा तो ये जस्टिस नहीं होगा इस परफ्यूम के साथ। मेरी लाइकेबिलिटी फैक्टर में ये परफ्यूम 85% मार्क्स लेके जाता है। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताया है कि सॉल्टी मेरीन फ्रेग्रेंसेस मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आती है, बट ये जो गर्मी का टाइम है, ये जो ह्यूमिडिटी वाला टाइम है, इसमें इस तरह के फ्रेग्रेंसेस ही काम करते हैं और अच्छा लगता है इन फ्रेग्रेंसेस को लगा के। इसमें जो जिंजर के नोट के साथ वो एक हल्की सी स्वीटनेस जो निकल के आती है सॉल्टी नोट्स के साथ, वो बहुत ही ज्यादा इस परफ्यूम को अच्छा बना देता है। थोड़ा सा रिच, थोड़ा सा हाई क्लास परफ्यूम में लगता है और क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है तो दिस परफ्यूम इज गुड। यूनिसेक्स परफ्यूम है, मेल वुमेन कोई भी लगा कोई प्रॉब्लम नहीं। एनी एज ग्रुप कैन
यूज दिस परफ्यूम, नो प्रॉब्लम। सीजन गर्मियों में या मॉनसून में आप इसको वेयर कर सकते हैं। मॉनसून के दिन सुबह, गर्मियों में सारा दिन भर आप इसको यूज करें। बना ही हुआ एक्सट्रीम गर्मियों के लिए। विंटर में ये परफ्यूम उतना काम नहीं करेगा, उतना मजा नहीं आएगा। तो दिस इज नॉट एन ऑलराउंडर सेंट बट वेरी गुड सेंट फॉर समर्स। कॉम्प्लीमेंट फैक्टर, इससे आप कॉम्प्लीमेंट्स एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। इस तरह के परफ्यूम्स आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं दिलाते हैं। इस तरह के परफ्यूम्स आपको नेगेटिव कमेंट्स दिलाने से बचाते हैं। गर्मी में जब आप हेवी स्वेटिंग आपकी हो रही है तो बॉडी ऑर्डर, खराब बॉडी ऑर्डर का बाहर आना लाजमी सी बात है। तो उसमें इस तरह के सॉल्टी परफ्यूम्स जो हैं, और अगर इतनी अच्छी क्वालिटी का अगर है तो आपके आसपास का जो एक 1 मीटर का जो एक बबल है वो बना के रखेगा, जिससे कि आपके आसपास के लोगों को आपसे एक अच्छी सी खुशबू आएगी, एक फ्रेश सी खुशबू आएगी। कॉम्प्लीमेंट एक्सपेक्ट मत करना, बट अगेन ये आपको नेगेटिव कमेंट से बचाएगा। अब मैं आपको द सॉल्ट से कंपेयर करके बताता हूं इसी मियाके के लेसेलडीसी से। मैंने इन दोनों को साइड बाय साइड यूज किया, 3-4 वेयरिंग दी। सॉल्ट तो मैंने इतना खत्म कर दिया है, आप देखिए। और मैं जो निष्कर्ष में पहुंचा हूं, कुछ पॉइंट्स है वो मैं बताता हूं, फिर आखिर में मैं आपको एक बात बोलूंगा। लेसेलडीसी, दिस इज शार्प फॉर द फर्स्ट 15-20 सेकेंड्स। 15-20 सेकेंड के लिए एक अल्कोहल रश आती है इसके अंदर से। 15-20 सेकेंड के अंदर ही ये स्टेबल होना शुरू हो जाता है। सेम गोज फॉर दिस। ये 20 से 30 सेकेंड आप कह ले, उतना देर तक आपको थोड़ा शार्प आपको लगेगा। उसके बाद ये भी सेटल होना शुरू हो जाता है। तो द क्वालिटी इज गुड। इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। इसकी क्वालिटी थोड़ी सी और बेहतर है लेसेलडीसी की। ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों की कीमत में भी जमीन आसमान का फर्क है। सॉल्टी, ओशनिक, मस्की विथ ए हिंट ऑफ जिंजर। सॉल्टी, ओशनिक, मस्की विथ ए हिंट ऑफ जिंजर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़े से फ्लोरल नोट्स भी दिए गए हैं, व्हाइट फ्लोरल नोट्स। दोनों ही स्वीट नहीं है, ये भी सॉल्टी है, ये भी सॉल्टी है, लेकिन इससे ये 5% ज्यादा स्वीट मुझे लगा। इसके अंदर एक नटीनेस एक है, वो जिंजर, और एक वुडी एसेंस इसके अंदर आता है, जिससे कि आपको स्प्रे करने के बाद ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं एक ओशनिक वाइब के बीच में एक नटीनेस आती है। वो चीज मुझे इसमें से थोड़ी सी कम मुझे मिली, लेकिन इसका जो जिंजर वाइब है वो भी बहुत ज्यादा बेहतरीन है। आफ्टर 10 to 15 मिनट्स ये एकदम वाटरी स्मूथ हो जाता है। ऐसा लगता है कि आपने खुशबू वाली पानी को आपने अपने बदन में लगाया है। ये इतना ज्यादा ये स्मूथ हो जाता है 10-15 मिनट्स के बाद। इसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन ये थोड़ा सा एग्रेसिव बन के रहता है, थोड़ा सा ज्यादा। इसकी स्वीटनेस थोड़ी सी कम है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसकी स्वीटनेस इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा है। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं, मैंने इसको भी बहुत स्प्रे मैंने किए हैं। ये कपड़ों में 2.5 से 3 घंटे तक रहता है। उसके बाद ये बहुत ज्यादा पास आता है और आपको ये समझ नहीं आता। ये आपके कपड़ों में आराम से 5 घंटे तो रह ही जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, अगर आप क्लोज्ड एसी एनवायरनमेंट में अगर रहते हो तो ये 5.5 से 6 घंटे तक भी स्ट्रेच कर सकता है। और अगर ये 50 ml की बॉटल जो है, ये अगर आप कैरी अगर कर लेते हो तो फिर आपका दिन निकल गया। 9-10 घंटे का हमारा वर्किंग शेड्यूल रहता है, तो आपने अगर इसको 4-4.5 घंटे के बाद या 5-5.5 घंटे के बाद फिर से आपने कुछ स्पेस करके इसको अगर रिचार्ज अगर आपने कर लिया तो फिर आपका पूरा दिन ये निकाल देगा। अब जो क्लेम मैं करने वाला था मैं आपको बताता हूं। यस, द क्वालिटी इज वेरी गुड ऑन दिस। इसकी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन लेसेलडीसी की क्वालिटी ज्यादा बेहतर है। जो क्लेम मैं कर रहा हूं, जो सेंट स्ट्रक्चर है, वो मुझे द सॉल्ट का बेहतर लगा। यस, मुझे इससे ज्यादा अच्छा लगा द सॉल्ट। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा कि ये दोनों प्राइस ब्रैकेट के जो परफ्यूम्स है, एक बजट परफ्यूम है, एक महंगा परफ्यूम है। इन दोनों को आप डायरेक्ट कंपैरिजन ना करें। ऐसा ना समझे कि महंगा वाला परफ्यूम से सस्ता वाला परफ्यूम ज्यादा बढ़िया हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्वालिटी में डिफरेंस रहता ही है, लेकिन जो एसेंस आता है, कभी कभी क्या आता है, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे निकल के आ जाते हैं। सिमिलरली EM5 की तरफ से ये जो सॉल्ट है, ये एक बहुत अच्छा समर फ्रेग्रेंस है, अंडररेटेड रह गया। बाकी सब नए लॉन्चेस, डिफरेंट हाउसेस की जो आंधी चल रही है इंस्टाग्राम और यूट्यूब में, उसके कंपैरिजन में ये परफ्यूम कहीं छुप सा गया। लेकिन मैं बोलूंगा आपको 450 रुपए के आसपास ये सेल में आपको मिल जा रहा है, या तो 500 रुपए से भी कम नॉर्मल इसकी प्राइस है। आप इसको एक बार ट्राई करें और आप मुझे बोलिएगा कि अरूप दा, जो सॉल्टी फ्रेग्रेंस, जो फ्रेश फ्रेग्रेंस आपने रेकमेंड किया है, वो सीरियसली अच्छा है। तो दिस वाज माय टेक ऑन EM5 द सॉल्ट। इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझसे जुड़िएगा जरूर इंस्टाग्राम में, लिंक यहां पे दिया हुआ है। एंड
टेक केयर गाइस, खुश रहिए।